आइए चलते हैं लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 हमने जो है वह आपके लास्ट 3 चैप्टर से लेके बनाया है। पहला जो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है, सेकंड चैप्टर जो है हमारा स्टैटिस्टिक्स है, और लास्ट चैप्टर जो है वह प्रोबेबिलिटी है। सबसे पहले पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है अ सिलेंड्रिकल पेंसिल। पेंसिल आप जानते हैं किस फॉर्म का होता है? पेंसिल कुछ इस टाइप का होता है आपका, अगर देखें तो थोड़ा नया पेंसिल अगर आप लेंगे तो ऐसे सिलेंड्रिकल टाइप का होता है। बोल रहा है सिलेंड्रिकल पेंसिल शार्प्ड एट वन एज इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, किस कॉम्बिनेशन का होगा? अगर इस पेंसिल को हम क्या कर रहे हैं, शार्प कर दे रहे हैं, तो जब हम पेंसिल को शार्प बना देंगे तो पेंसिल हमारा कुछ ऐसा हो जाएगा। तो एक ऐसा है, एक किस टाइप का शेप हमारा ले लिया है। अब बोल रहा है क्या ये अ कोन एंड सिलेंडर होगा, या सेकेंड ऑप्शन बोल रहा है फ्रस्टम ऑफ कोन एंड सिलेंडर होगा, या फिर पूछ रहा है कि अ हेमीस्फीयर एंड सिलेंडर होगा, या फिर 2 सिलेंडर होंगे। क्या ये 2 सिलेंडर होंगे, या फिर एक सिलेंडर और एक कोन होगा? तो यहां पर अगर हम देखें इस फिगर को तो एक सिलेंडर बन रहा है। देखिए ये यहां से यहां तक का पार्ट क्या बन रहा है, हमारा सिलेंडर बन रहा है। ये हमारा सिलेंडर है, और इधर क्या बन जा रहा है, कोन बन जा रहा है। इसका मतलब है पहला ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है, सुराही इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, सुराही किस शेप के कॉम्बिनेशन से बनता है? तो सुराही जो है आप देखे होंगे तो सुराही कुछ ऐसा होता है। ये हमारा क्या है, सुराही है। तो सुराही में क्या हो रहा है, ये आपका एक शेप है, एक शेप ये है। अब कौन कौन सा शेप ले रहा है? ये तो सिलेंड्रिकल हो गया, ये पूरा क्या हो गया, सिलेंडर हो गया। ये क्या है, हमारा स्फीयर है। तो सिलेंडर और स्फीयर के कॉम्बिनेशन से बन रहा है, इसका मतलब क्या है, पहला है अ स्फीयर एंड सिलेंडर, यही होना ही चाहिए। सेकेंड ऑप्शन भी आप देख लीजिए, और हेमीस्फीयर एंड सिलेंडर होगा ही नहीं, कभी नहीं होगा भाई। ये हेमीस्फीयर कभी हो सकता है नहीं। नेक्स्ट 2 स्फीयर, 2 स्फीयर से कैसे बन सकते हैं भाई, पॉसिबल ही नहीं है। नेक्स्ट डी और सिलेंडर एंड कोन्स, तो सिलेंडर कोन तो हो ही नहीं सकते हैं। सिर्फ आपका क्या क्या है, ये 2 हैं, कौन कौन से, एक सिलेंडर है और एक स्फीयर है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है, करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इफ 2 सॉलिड हेमीस्फीयर ऑफ सेम बेस, 2 सॉलिड हेमीस्फीयर हैं, सेम बेस पे बने हुए हैं, सेम बेस एंड रेडियस आर ज्वाइंट टुगेदर along their bases, उनके बेस से क्या कर दिया रहा है, उनको ज्वाइन कर दिया जा रहा है। देन कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ न्यू सॉलिड इज, कर्व सरफेस एरिया पूरे सॉलिड का क्या हो जाएगा भाई, 2 हैं हेमी स्फीयर है, तो एक हेमी स्फीयर कुछ ऐसा है, दूसरा वाला हेमी स्फीयर क्या है, कुछ ऐसा है। दोनों के बेस से, ये इसका बेस है, ये इसका बेस है, बेसिस से क्या करते हैं, इसको अटैच कर दे रहे हैं। तो अटैच जब किए हम इसको, मान लीजिए सपोज दैट हमने इसको कैसे अटैच कर दिया, ये यहां से हमने अटैच कर दिया दोनों को, तो यह मिला के क्या बन गया, एक स्फीयर बन गया। अब पूरा इसका कर्व सरफेस एरिया बोले तो क्या हो जाएगा, हमारा कर्व सरफेस एरिया इसका 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि स्फीयर का जो सरफेस एरिया होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, इन दोनों को अटैच करने पर जो सरफेस एरिया आएगा वो हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए दिया है हमारा, फर्स्ट दिया है 4 पाई आर स्क्वायर, 6 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर, 8 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई आर स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, एक क्या है, राइट सर्कुलर सिलेंडर है। चलिए बना के देख लेते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर क्या होता है। आपको पता है कि राइट सर्कुलर सिलेंडर की बात कर रही है, हो रहा है बेटा, तो इसका मतलब एक ऐसा सिलेंडर जो क्या है, ये राइट एंगल इस पर बना रहा है, 90 डिग्री है, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, ऐसे सिलेंडर को क्या बोलते हैं, राइट सर्कुलर सिलेंडर बोलते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ रेडियस आर, इसका रेडियस कितना है, आर है हमारा, ठीक है, रेडियस आर एंड हाइट एच, इसका हाइट क्या है हमारा, एच है। बट दे दिया है कि एच हमेशा क्या है, 2r से ग्रेटर है, मींस इससे पूरे से ये ग्रेटर है, राइट। नेक्स्ट जस्ट इनक्लोजेस अ स्फीयर ऑफ डायमीटर,
कितने डायमीटर का स्फीयर इसमें क्या हो जाएगा, इंक्लोज हो जाएगा। चलिए देखिए, तो इससे बड़ा है। अब आप डायमीटर ले रहे हैं, तो अगर हम इतने डायमीटर का लें, इसके रेडियस के डबल, मींस अगर हम 2r डायमीटर का एक स्फीयर लें इसमें ऐसे कुछ, तो ये तो 2r होगा ना, और h हमारा 2r से बड़ा है, तो हमारा 2r का जो है वो इंक्लोज हो जाएगा। 2r जिसका डायमीटर क्या होगा, जिसका डायमीटर हमारा 2r होगा, ऐसे पूरा इस टाइप का पूरा स्फीयर हमारा क्या हो जाएगा, ऐसे सिलेंडर में इंक्लोज हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा होना चाहिए, पहला बोल रहा है 8 सेंटीमीटर का, 8 सेंटीमीटर का होगा ही नहीं, क्यों, 8 सेंटीमीटर का बनाएंगे तो छोटा बन जाएगा। फिर नेक्स्ट बोल रहा है कि 2r सेंटीमीटर, फिर h सेंटीमीटर और h सेंटीमीटर। देखिए h सेंटीमीटर का डायमीटर का होगा नहीं, क्योंकि h क्या है, ग्रेटर है 2r से। जब 2r से ग्रेटर है तो बाहर जाने लगेगा, बाहर ओवरलैप करने लगेगा, कुछ ऐसा बड़ा सा बन जाएगा, मतलब होगा सिर्फ आपका क्या 2r का। इसका मतलब क्या है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर से हम लेंगे। इफ वॉल्यूम ऑफ टू स्फीयर्स, दो स्फीयर्स का वॉल्यूम आर इन द रेशियो 64:27, दो स्फीयर का वॉल्यूम किस रेशियो में है, 64:27 में है। देन रेशियो ऑफ दियर सरफेस एरिया, तो उसके सरफेस एरिया का रेशियो क्या होगा। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा फार्मूला क्या होता है वॉल्यूम का। तो स्फीयर ऑफ वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, स्फीयर ऑफ वॉल्यूम, स्फीयर ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। देखिए हम क्या वॉल्यूम निकाल रहे हैं, किसका किसका वॉल्यूम निकाल रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है भाई, 4/3 पाई r क्यूब। तो दो डिफरेंट हमारे हैं, तो देखते हैं पहले का क्या है, सपोज दैट r1 और r2 है, तो क्या हो जाएगा 4/3 पाई r1 क्यूब अपान 4/3 पाई r2 क्यूब। तो ये कैंसिल हो गया, पाई पाई से कैंसिल हो गया, इक्वल टू 64/27। तो जो रेडियस का हमारा आया, जो रेडियस का रेशियो आया वह हमारा क्या आया, 4/3 आया। अब इसका होल स्क्वायर कर देंगे तो क्या एरिया से निकल जाएगा, मींस r1 स्क्वायर अपान r2 स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, 16/9। तो देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है, फर्स्ट तो नहीं होगा, सेकंड भी नहीं होगा, थर्ड क्या है, नहीं होगा, डी वाला हमारा ऑप्शन करेक्ट है। ये ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। 16:9 हमारे उसके एरिया का जो रेशियो होगा वह रेशियो हमारा क्या होगा, 16:9। चलिए स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है इन द फार्मूला मीन मींस x बार इक्वल टू a प्लस समेशन ऑफ fi di अपॉन समेशन ऑफ fi फॉर फाइंडिंग द मीन ऑफ ग्रुप्ड डेटा। d is r deviation form of first lower limit of the class, सेकेंड ऑप्शन है अपर लिमिट ऑफ द क्लासेस, थर्ड ऑप्शन है मिड पॉइंट ऑफ द क्लासेस, डी आपका क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लासेस। कहां से लिया जाता है, डेविएशन कहां से उठाते हैं, तो आपको पता है डेविएशन जो निकालते हैं वह क्लास मार्क्स होता है, लेकिन क्लास मार्क हम कैसे निकालते हैं, उसका जो है हम मिड पॉइंट लेते हैं, मींस मिड पॉइंट ऑफ द क्लासेस। क्लासेस को कैसे, क्लास को ऐड करके उसका हम मिड पॉइंट ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए 10 to 20 है, तो 10 + 20 इक्वल टू 30, तो 30/2 राइट करते हैं तो 15 आता है, वही हमारा क्या होता है, मिड पॉइंट ऑफ द क्लासेस। तो यहां पर हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। यह सभी क्वेश्चन हमारा जो है स्टैटिस्टिक्स से है। स्टैटिस्टिक्स से इसी टाइप का क्वेश्चन बन रहा था जो ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, मैं वही क्वेश्चन आपको लिया हूं। यह पांचों पार्ट आप अपना देख सकते हैं, जिससे आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। लास्ट टाइम रिवीजन का सबसे अच्छा तरीका होगा, आप देखिए लीजिएगा। नेक्स्ट है इफ xi आर द मिड पॉइंट ऑफ द क्लासेस, ठीक है, वही चीज इंटरवल्स ऑफ द ग्रुप डेटा, fi's आर द corresponding frequency and x bar is the mean,
देन समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार इज, तो एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार क्या हो सकता है? तो आपको पता है कि ऐसे सिचुएशन में तो ये भी तो सेम चीज वही है, एक्स बार क्या बार बार ऐड हो रहा है, तो वही सेम एफ आई एक्स आई समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, यही तो हमारा एक्स बार है, तो ये भी क्या है हमारा समेशन ऑफ एक्स मतलब सभी को, तो ये भी हमारा क्या है समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई ही तो है, ये दोनों हमारा इक्वल है। इसका मतलब क्या होगा, सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आएगा 0, मींस फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है करेक्ट है, क्योंकि यहां पर ये समेशन ऑफ एक्स बार इंडिकेट किसको कर रहा है, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई को। पूरी तरह से हम राइट कर सकते हैं कि ये हमारा क्या है एफ आई एक्स आई माइनस समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन आप देख सकते हैं 0 to 5 उसका फ्रीक्वेंसी हमारा 10 है, 5 to 10 उसका फ्रीक्वेंसी हमारा 15 है, एंड 10 to 15 उसका फ्रीक्वेंसी 12 है। इस तरह से फ्रीक्वेंसी दिया है। कॉम्पिटिटिव फ्रीक्वेंसी हमारा दे दिया है 10, 25, 37, 57, 66। अब हमें क्या फाइंड करना है, द सम ऑफ द लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास इसमें का कौन सा होगा हमें देखना होगा, और उसके बाद क्लासेस एंड द मॉडल क्लास इज, लोअर लिमिट का सम हमें मीडियन और मॉडल क्लासेस का फाइंड करना है। तो मीडियन क्लास क्या होगा भाई, देख लीजिए जो मीडियन होगा और मॉडल क्लास दोनों हमें फाइंड करने हैं। तो मीडियन और मॉडल क्लास हमारा ये और ये होगा, जिसमें से हम इन दोनों को सम कर लेंगे, इन दोनों के लोअर लिमिट को, तो 10 और 15। तो 10 और 15 अगर हम सम कर रहे हैं तो कितना आएगा 25, ठीक है। तो इसके दोनों की लोअर लिमिट का सम हमारा कितना आ जा रहा है 25। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है वह करेक्ट होगा, ठीक है। अब इतना तो पढ़ी भी है आपकी मीडियन कैसे, मीडियम क्लास और मॉडल क्लास कैसे फाइंड करते हैं, सीएफ भी दे दिया है, आप निकाल के आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एन इवेंट कैन नॉट अकर देन इट्स प्रोबेबिलिटी। भाई जहां पर क्या हो, जहां पर पूरा इवेंट कुछ अकर ही न करे ऐसे का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। भाई ऐसे सिचुएशन में प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जैसे सपोज दैट हम एक क्वेश्चन आपको दे देते हैं कि जब जैसे हम बोले सन राइजेस इन वेस्ट, अब भाई वेस्ट से तो राइज होगा नहीं, तो ऐसी चीजों की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि सन वेस्ट से राइज करे, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो वेस्ट से राइज करेगा ही नहीं, कंफर्म है, तो 0 होगा। तो सेम वैसे ही बोल रहा है कि इफ एन इवेंट कैन नॉट अकर, जो हो ही नहीं, ऐसा इवेंट हो ही नहीं, वो पॉसिबल ही ना हो, तो वह क्या होता है हमारा 0 होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट आ जाते हैं, ये क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट। तो कौन सा इसमें प्रोबेबिलिटी हमारा इवेंट का नहीं हो सकता है। देखिए प्रोबेबिलिटी को हम अगर आपको बताएं तो प्रोबेबिलिटी जो है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हमेशा किसके किसके बीच में होता है, 1 और 0 के बीच में होता है। तो यहां पर पहले वाली की वैल्यू क्या है 0.5, मतलब हो सकता है। फिर दूसरा वाला क्या है 0.1, मतलब ये भी हो सकता है, पॉसिबल है। 0.3 भी हमारा क्या है पॉसिबल है। 17/16 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 1 पॉइंट समथिंग आने लगेगा, मींस 1 से ग्रेटर देन आने लगेगा। जब 1 से जैसे ही हमारा ग्रेटर होगा तो क्या होगा, वो प्रोबेबिलिटी नहीं होगा। इसका मतलब कि ये वाला ऑप्शन हमारा क्या है करेक्ट है, ठीक है। ये ऑप्शन क्या है हमारा करेक्ट है, क्योंकि बोल रहा है आप फाइंड करिए विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। इसमें से कौन सा प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नहीं होगा, तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी है। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज P1, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स कंप्लीमेंट्री इवेंट। इसके कंप्लीमेंट्री इवेंट का प्रोबेबिलिटी फाइंड करिए। अगर हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट P है तो भाई कंप्लीमेंट्री इवेंट का अगर प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है तो कंप्लीमेंट्री इवेंट का प्रोबेबिलिटी जो होता है वो 1 - P होगा, क्योंकि जो प्रोबेबिलिटी है उसको हम क्या 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, वही हमारा क्या आ जाता है कंप्लीमेंट्री ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो यहां पर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है वह हमारा सी जो है करेक्ट होगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या बोल रहा है,
इफ PA डिनोट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट A, देख अगर PA जो है वह हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट है, तो PA क्या हो सकता है? क्या PA इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन सिर्फ लेस देन 0 ही नहीं होगा, लेस देन 0 नहीं हो सकता है, सॉरी लेस देन 0 क्यों नहीं होगा? जैसे ही 0 से लेस करेंगे इसका मतलब क्या हो गया? निगेटिव हो गया। तो निगेटिव तो कभी होता नहीं है प्रोबेबिलिटी, सिंपल सी बात है। दूसरा ऑप्शन क्या दे रहा है? PA इज ग्रेटर देन 1, क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज ग्रेटर देन 1 हो सकता है? नो, ये भी नहीं हो सकता है। क्यों? वो 1 से ज्यादा नहीं होता है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी कहां से कहां तक लाई होता है? 0 से 1 के बीच में। अब देखिए 0 से 1 के बीच में ऑप्शन आपको मिल गया, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। फिर आपको बाहर जाने की और दूसरे कोई सर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। लास्ट ऑप्शन पे आ जाते हैं। व्हेन अ डाइस इज थ्रो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर लेस देन 3, मतलब किसी डाइस में कितने नंबर होते हैं? किसी डाइस में हमारे 6 नंबर्स होते हैं। इसमें 8 नंबर अगर देखें तो 1 है, 3 है, 5 है। तो बोल रहा है ऐसा ऑड नंबर फाइंड करिए जो क्या हो? लेस देन 3 हो। तो लेस देन 3 में सिर्फ एक नंबर आ रहा है 1, तो इसका क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हो जाएगा 1/6। तो 1/6 जो ऑप्शन आया है वह करेक्ट है, मींस ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा ए जो है वह क्या है? करेक्ट आंसर है। तो हमारा ये 5 पार्ट कंप्लीट हो गया। आप सभी से है कि आप सभी इसको देख लीजिएगा और लोगों को शेयर कर दीजिएगा। बहुत ज्यादा समय इसमें नहीं जाएगा। अगर आप 2x पे भी करके देख रहे हैं तो अच्छे से कवर कर सकते हैं मार्क्स, और किसी और को भी शेयर